प्रभु रहना सिखा देना हमारा घर सेवा हमारा कर सेवा सदाई मान हो सेवा सेवा देना वतन के पास जीना वतन के पास मरना वतन पर जाना करना प्रभु हमको सिखा देना दया करता विद्या का हमें करना देना दया करना हमारी प्रार्थना देना ओ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्भावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से प्रेयर करवाई आपने, बहुत अच्छे से। तो मंडे को जो टर्न रहेगी प्रेयर की, उन बच्चों को पता है जो प्रेयर करवाएंगे, ठीक है, वो रेडी हो जाए मंडे के लिए बेटे। ओके प्रभु प्रसाद ओके करता बेटा, नहीं है ओके मंडे बेटा, में ओके प्रभु ओके। प्रसाद करता नहीं यस, है। प्रभु प्रसाद एंड नित्य सुंदर पांडा दोनों बच्चे करवाएंगे मंडे की प्रेयर, ग्रुप में करवाएंगे मंडे की प्रेयर। चलो अभी स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे, जो चैप्टर 15 हमने स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट ही किया है, एक ही क्लास की है। और उसका क्या करेंगे, आज एक वीडियो देखेंगे आप, और वीडियो के बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट। मैम हम क्या स्टार्ट करेंगे? जस्ट वेट। पाठ का हाँ जी बच्चों, बेटे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है ध्यान से, जैसे हम प्रीवियस क्लासेज में करते हैं, तो उसी तरह से आप वीडियो को देखेंगे, और वीडियो के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखते हैं कौन बच्चा कितने ध्यान से सुनता है वीडियो को, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा। ओके मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा। ओके मैम। यस मैम। ओके। गुड मॉर्निंग। यस मैम। यस मैम। पाठ का शीर्षक है एक की दो की। दो बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली, और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दो की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई।
चलते चलते वो घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी। मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। गाय ने कहा। एक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहां जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई। कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी।
आओ, अंदर आ जाओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो। फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा। नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जी। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक्की इतनी खुश हुई कि वो खाना खा ही नहीं सकी। बस बार-बार वो बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वो सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सितिकंठा, आप कुछ पूछ रहे थे? रचाने का मतलब क्या है? एक बार दोबारा बोलेंगे आप? रचाने का मतलब क्या है मैम? क्या बोल रहे हैं सर्विस, आप बताएंगे एक बार सितिकंठा क्या कहना चाह रहा है? रचाने रचाना। ओके 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 ओके, अभी बता रही हूँ। मेहंदी जो लगाते हैं ना बेटे, मेहंदी लगाना, जैसे हाथों पे मेहंदी लगाते हैं, बालों में मेहंदी लगाते हैं, तो मेहंदी लगाने को बोलते हैं रचाना। ठीक है, चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वो तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया,
उसकी तो चीख निकल गई। दोकी के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मैम छपक दिया की मतलब क्या है? एक मिनट। हाँ जी श्रेयस। क्यों कट रही है? एक मिनट। हाँ जी श्रेयस। मैम छपक देने की मतलब क्या है? वो पटक देना था, मतलब उसको जैसे सींग से उठाते हैं ना या मारते हैं, टक्कर मारते हैं एक तरह से, वो वर्ड था वहाँ पे। एक बार थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग सृष्टि, आप लेट क्यों है क्लास में इतना बच्चे? मैं कह होमवर्क कर रहा था। होमवर्क कर रहे थे बेटे, क्लास तो अटेंड करनी। हाँ, गाय ने उसको अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक बार, इसको थोड़ी सी स्टोरी रहती है बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स की, फिर हम डिस्कस करेंगे। जो वर्ड नहीं समझ में आया वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हाँ जी हाँ जी। मैम ये आशीष भी क्यों कट रही है? बेटे नेटवर्क इशू हो सकता है, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए एक बार। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है ना किसी बच्चे का, तो आवाज कट जाती है। अभी देखेंगे इसको, थोड़ा सा वॉइस है ना अच्छे से नहीं आती, कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, थोड़ा टाइमली ज्वाइन कीजिए, बहुत लेट आ मगर जाए क्लास अब में। दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद 1 की 2 की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? पहले एक बार ये बताएंगे कहानी कैसी लगी? आप मैसेज बॉक्स में आंसर करेंगे या 1 बाय 1 बोलेंगे बेटा? बहुत अच्छी लगी। ओके, अब कोई बच्चा पूछ रहा था कोई वर्ड, कोई बच्चा पूछ रहा था किस बच्चे को कौन सा वर्ड समझ नहीं आया कहानी से? हाँ जी, मतलब क्या है? यस पूनम, दोबारा बोलेंगे एक बार? मैम कांटे चुभो दिए मतलब? कांटे चुभोते, देखो मान लो जैसे ये पेन है, ये पेन है। एक मिनट बेटा, पहले एक बच्चे को पूछने दो। जैसे मान लो ये मेरे पास पेन है, अब मैं इस पेन को ऐसे पिंच करूंगी, ऐसे करूंगी, तो वो चुभोना होता है। यानी जो झाड़ी थी उसके कांटे उसको चुभ गए एक तरह से, ठीक है? क्योंकि उसने क्यों चुभे, क्यों चुभाए, कोई बता सकता है आप में से? गाय को भी पानी नहीं दिया, इसलिए एक ही बात ओके, मैसेज बॉक्स में आंसर करेंगे, मैसेज बॉक्स में आंसर करेंगे या 1 बाय 1? मैं नेम बोल दूंगी जो बच्चा आंसर करना चाहता है। कांटे चुभोने का मीनिंग पता चल गया शर्मिष्ठा आपको? एक मिनट बेटा, पहले एक बार थोड़ा सा। यस ओके ओके। और रचाना का मतलब जैसे आपको बताया, रचाना यानी जो लगाना होता है, एक तरह से मेहंदी को लगाना, हाथों पे लगाना या बालों में लगाना मेहंदी को। और कोई बेटा रीडिंग क्लास हमारी नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो रीडिंग की होगी। आंसर करेंगे, मैं इस वीडियो पे ही आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी। चलो, आपने जो स्टोरी सुनी है आप मैसेज बॉक्स में आंसर करेंगे। मैसेज बॉक्स ओपन है सभी के लिए। आप जैसे यूजुअली करते हो, नॉर्मली जो आप हमारी रेगुलर क्लासेज होती हैं उसी तरह से करेंगे, मैसेज बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जो हमने ये कहानी सुनी है बेटा, अभी वीडियो देखी है जो, उसमें कितनी बहनें थी? 2 बहनें। ओके, मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे भाई। चलो, और मैं वैसे ओरली जिस बच्चे का नेम बोलूंगी वही बच्चा आंसर करे। मैसेज बॉक्स में सब छोड़ेंगे। 2 2 2 2 2 2 2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिन बच्चों को हिंदी में टाइपिंग आती है वो हिंदी में टाइप करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कविता में 2 बहनें थी। दोनों बहनों के नाम, जो एक बहन थी उसका क्या नाम था
और दूसरी का क्या नाम था? क्या नाम थे उन मैम दोनों बहनों के? एक की एक और की और दो दूसरी की। का? ओके एक केस वाली, दो केस वाली, हाँ जी, दो केस एक वाली। मिनट। अब आप मुझे बताएंगे। ओके ओके ओके, चलो प्रत्याशा आप बताएंगे, जो एक ही है क्या उसका रियल नेम एक ही था? उसका एक ही नाम क्यों पड़ा था? क्यों नाम पड़ा था उसका एक ही? प्रत्याशा माइक ऑन करो। यस, उसकी एक ही नाम क्योंकि उसके सिर पर एक ही बाल एक था। बाल था। ओके, वेरी गुड। एक केस वाली Thank you, बच्चे ma'am. आंसर कर रहे हैं मैसेज बॉक्स में भी, एक केस वाली, वेरी गुड। एक का नाम एक केस वाली था रियल नेम, एक केस वाली का नाम एक ही पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि उसके सिर पे सिर्फ एक ही बाल था, आपने वीडियो में देखा होगा। चलो दूसरी बहन का क्या नाम था बच्चों? मैम डोकी। दोकी। मैम yes, डोकी। दोकी। दोकी उसका रियल नेम था या यूनिक नेम था? ओके, वन बाय वन आंसर करेंगे भाई। चलो ये बताएंगे, ये बच्चा साइलेंट है काफी देर से। यस, क्या बेटे सृष्टि? मैम मैं श्रुति के साथ बात कर सकती हूँ क्या? नहीं बेटा, क्लास के बाद अगर सृष्टि से बात करनी है, आप श्रुति से बात करनी है तो आप क्लास के बाद कर लीजिए, ठीक है? आप कॉल कर लेना डायरेक्ट, ठीक है? हाँ जी, कर सकते हैं आप अपने क्लासमेट के पास अपने पेरेंट्स की परमिशन से। और वैसे भी क्लास में डिस्कशन हो सकता है, बट अभी आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड है या वैसे है? अगर पढ़ाई से रिलेटेड है तो क्लास में कर सकते हैं। आप कल भी कह रहे थे कि मैम मुझे कोई प्रॉब्लम है, आपने कॉल नहीं की, मैंने आपका नंबर भी वो किया था। आप आज कॉल करेंगे सृष्टि, क्या प्रॉब्लम है बेटे? आप शेयर करेंगे थोड़ा सा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम लग रहा है शायद आपको, तो वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। मैं क्लास के बाद कॉल करूँगी, ठीक है? और जब आप कॉल या तो आप खुद कर लेना, नहीं तो मैं कर लूँगी क्लास के बाद आपको कॉल। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं सोल्व कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी बेटा, डेफिनेटली, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो दोकी है उसका रियल नेम क्या था? दोकी का रियल नेम क्या था? दो केस वाली। दोन केस वाली। ओके, दोन केस वाली। दोन केस वाली। ओके, दोन केस वाली, वेरी गुड। जो दोनों बहनें थी, जो दोनों बहनें थी बेटा, हाँ जी, अभी मैसेज बॉक्स में जिनको टाइपिंग करनी आती है वो टाइप करेंगे हिंदी में, ठीक है? और जिनको टाइपिंग थोड़ा सा नहीं आती है वो ऐसे ओरली आंसर करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं जिनके नेम भी बोलूँगी, अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उससे भी पूछा जाएगा, ठीक है? ये बताएंगे कि जो दोनों बहनें थी वो किसके साथ रहती थी? आस्था आप बताएंगे ओरली, मैं वन बाय वन सबसे पूछूंगी। यस, आस्था आप बताएंगे, माइक ऑन करेंगे। और पापा के साथ। अपने माँ और और पापा के साथ, माँ और पापा के मैम साथ। पापा के साथ। ओके मामा और पापा के साथ। ओके सिद्धिगंगा, अपने अम्मा बाबा के साथ रहते थे। के साथ रहते थे। यस, अम्मा बाबा के साथ रहते थे, माँ और बाबा के साथ रहते थे। जो माँ है, माँ किससे ज्यादा प्यार करती थी इस कहानी में? दोकी से। ओके, और उसके पापा किस काम में बिजी रहते थे? ओके, जो हाँ जी, तो ये बताएंगे जो पापा है वो क्या काम करते थे? जो दो एकी और दोकी के फादर है वो किस काम में बिजी रहते थे इसमें कहानी में देखा? मैम खेत के काम में। खेत के काम में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, खेत के काम में बिजी रहते थे उनके अम्मा बाबा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, खेत के काम में। रिटर्न में सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर किया है, रिटर्न में खेत में दो बेटे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देंगे। अभी ये खेत, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, नित्य सुंदर थोड़ा ढंग से टाइप कीजिए बेटा। खेत आप कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे खेत को KHET, जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती वो इंग्लिश में कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? बट ट्राई सभी करेंगे, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भाई जो एक ही है वो कहाँ पहुंच गई थी एक दिन?
ये देवी प्रिया आप बताएंगे। पीयूष, देवी प्रिया को बोलने दो। ऑल द स्टूडेंट्स विल म्यूट देयर माइक। सभी बच्चे अपना माइक म्यूट करेंगे बेटा। देवी प्रिया आप माइक ऑन करेंगे। यस देवी प्रिया। यस मैम। कहाँ पहुंच गई थी बेटे वो जो बच्ची थी? एक दिन कहाँ पहुंच गई थी एक की? यस सोचो कहानी में कहाँ क्या था? मैम जंगल। श्रेयस जंगल में पहुंच गई थी। देवी प्रिया ध्यान से देखना था बच्चे कहानी का। आपने शायद लेट ज्वाइन किया था क्लास, वो पार्ट जा चुका था, तो थोड़े टाइमली क्लास ज्वाइन करेंगे, ऐसे मिस नहीं करेंगे। यस चलो इसके बाद ये बताएगी बच्ची प्रियांशी साहू, आप बताएंगे। प्रियांशी साहू। जंगल के ऊपर में जो बिंदु वो नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं वैसे छोड़ दिया। ओके जाएंगे घने जंगल। कोई बात नहीं, आप ट्राई तो कर रहे हैं ना, सीख तो रहे हैं ना। हमें सीखना है और क्या करना है, सीखना ही तो है हमें। ठीक है हाँ जी। घने जंगल में वो पहुंच गई थी। तो घने जंगल में पहुंचने के बाद उसको किसकी आवाज सुनाई दी थी, ये बताएगा सवजीत। या सवजीत आप बताएंगे बच्चे। सवजीत पटेल अपना बेटे माइक ऑन कीजिए। मैम मेहंदी की झाड़ी। मेहंदी की झाड़ी की आवाज सुनाई दी। मेहंदी की झाड़ी। ओके मैम मेहंदी की झाड़ी। मेहंदी की झाड़ी। मेहंदी की झाड़ी। ओके तमन्ना साहू, तमन्ना आप आंसर करेंगे बच्चे। जो मेहंदी की झाड़ी थी उसने क्या आवाज लगाई, आप बता सकते हैं तमन्ना? यस मैम। हाँ जी। मुझे पानी। मैम मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे कोई पानी पिला दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी हाँ जी पानी पिला दो। ओके बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट साई प्रसन्ना। साई प्रसन्ना आपकी टर्न है। साई प्रसन्ना यस आप बताएंगे। तो जो मेहंदी की झाड़ी थी, तृप्ति आपकी भी टर्न आएगी बच्चे, जस्ट वेट। सही प्रसन्ना आप बताएंगे जो मेहंदी की झाड़ी को प्यास लगी हुई थी, तो उसकी प्यास बुझाने के लिए एक की ने क्या किया? उसके प्यास बुझाने के लिए एक्की ने अपने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार उस झाड़ी के ऊपर डाला। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट तृप्ति। यस प्रत्याशा, दूसरे बच्चे को भी आंसर करने दे प्रत्याशा। यस तृप्ति आप आंसर करेंगे बच्चे। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रेयस आप भी बताएंगे, जस्ट वेट। तृप्ति। मैम वो लिख नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं ऑडियो में बोल दिया। ओके कोई बात नहीं। तृप्ति आप बताएंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि मेहंदी की झाड़ी को पानी पिलाने के बाद जब एक ही आगे बढ़ी तो उसे मतलब क्या हुआ उसके साथ, आप बता सकते हैं? कैमराज क्यों ऑफ कर दिया भाई? कैमरा ऑन करेंगे बच्चों, फिर से ऑफ करके बैठ गए हम। फेस दिखने चाहिए, फेस टू फेस इंटरेक्शन ही अच्छा लगता है। मैं कैमरा ऑन किया हूँ। हाँ जी यस तृप्ति आप बताएंगे बच्चे, माइक ऑन करेंगे अपना तृप्ति। यस मैम। जब मेहंदी की झाड़ी को पानी पिलाने के बाद जब एक की आगे बढ़ी तो उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ था उसके साथ? गाय दिखाई दी। उसको एक गाय दिखाई दी। ओके चलो नेक्स्ट बताएंगे। श्रेयस आप बताएंगे। आप ओके सृष्टि जस्ट वेट, श्रेयस के बाद आप बताएंगे। श्रेयस के बाद आप बताएंगे। प्रत्याशा जस्ट वेट, प्रत्याशा जस्ट वेट बेटा, थोड़ा वेट करेंगे। नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं करना बच्चों। श्रेयस आपकी टर्न है, आप आंसर करेंगे। गाय ने क्या कहा? गाय ने कहा कि भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सृष्टि यस। प्रत्याशा यस, आप टाइप कर सकते हैं प्रत्याशा। ओके आपसे भी पूछूंगी पीयूष, जस्ट वेट। अभी जो टर्न है प्रत्याशा, 1 मिनट बच्चे। इसलिए बोल दिया, आपने तो बोला था ना मैसेज बॉक्स में। हाँ मैसेज बॉक्स में भेजना है। यस आप क्यों नहीं टाइप कर सकते? क्या कोई प्रॉब्लम है टाइप करने में? आज आप तो टाइप कर सकते हैं प्रत्याशा। डिवाइस चेंज है क्या?
मैम बड़े बड़े आंसर में अच्छा। नहीं पास कर सकती हूँ। बड़े बड़े आंसर्स टाइप करने में शॉर्ट भी लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी आपके आंसर्स को, कोई बात नहीं। चलो सृष्टि आप बताएंगे, जो गाय है वे कैसी थी? गाय कैसी थी सृष्टि? कैसी थी गाय? ये सृष्टि लेट थी क्लास में, तभी मम्मा बता रही है सृष्टि को। गाय मरियल सी थी, आज लेट हो गई सृष्टि। उसके ओके, मामा क्या बेटे? उसके मामा बता दिया। अच्छा, हाँ जी, मैंने भी सुना है, मम्मा बता रही थी सृष्टि को। सृष्टि वीडियो को आप मैं शेयर कर दूंगी, आप दोबारा देखेंगे। मतलब क्या है? मरियल का मतलब कौन बता सकता है आप में से? जस्ट वेट मैम। हाँ जी मैम, मैंने कहा कि एक मिनट बेटे, सब बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे। मरियल का मतलब होता है बहुत थकी। मरियल, बहुत दुर्बल। मरियल का मतलब, एक मिनट बेटे, पहले जो सृष्टि, एक मिनट में अभी बताएंगे सभी बच्चे, एक मिनट आप रुकेंगे। ये सृष्टि आपकी मम्मा कुछ बात करना चाह रहे थे, क्या हुआ? मैम मरियल का मतलब है अभी बता रहे हैं, अभी दुर्बल। बता रहे हैं बच्चों, एक मिनट। ये सृष्टि आप अपना माइक ऑन करेंगे जल्दी से। यस मैम। मम्मा क्या कह रही थी, कुछ बोल रही थी आपकी मम्मा शायद बेटा? जी मैम। मैम मरियल का मतलब क्या है, मैंने सृष्टि को उससे मैम को पूछा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, हमारे बच्चों ने आंसर किया है, दुर्बल बताया है कुछ बच्चों ने बताया थकी हुई, कुछ मरियल बच्चों का ने मतलब है दुर्बल। दुर्बल। दुर्बल का क्या मीनिंग है? दुर्बल भी थोड़ा सा हार्ड वर्ड हो गया, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो क्या होगा और उसका मीनिंग कौन बता सकता है आप में से? वीक, थका हुआ। ओके, आशीष आप बताएंगे। यस आशीष। कमजोर। मरियल क्या होगा? जो दुबला पतला होगा, जो कमजोर होगा। मेरा अपोजिट समझ लो आप, मेरा अपोजिट। यस, हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैं थोड़ी हेल्दी हूँ ना, मोटी हूँ, तो वो कमजोर है, जो पतला दुबला पतला। हाँ, बहुत थकान फील करना। थकान फील करना, वो तो बेटे टायर्ड हो गया, थका हुआ होगा। बहुत कमजोर, वीक फील यस, करना कमजोर हो होता जाएगा है। बेटे, दुबली पतली। देखो, बहुत वीक फील करना। वीक फील करना, वो तो बेटे टायर्ड टायर्ड जब हम थक जाते हैं तब होता है। हाँ जी, कमजोर। तुम मुझे देख लो, आप जैसे मेरे को देखोगे और साथ में किसी और टीचर को देखेंगे तो मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, मैं मोटी हूँ, ठीक है, तो और दूसरे टीचर थोड़ा सा पतला होगा तो वो दुबला पतला हो जाएगा, यानी एक तरह से वो कमजोर थी गाय, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा पतला था, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी तमन्ना। कब आएंगे? प्रिंसिपल सर आए हुए हैं, प्रिंसिपल सर। जी, अब प्रिंसिपल सर आपके साथ डिस्कस करेंगे बेटा, प्रिंसिपल सर भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है, कभी भी ज्वाइन कर लेंगे प्रिंसिपल सर का जब मन होगा। जी सृष्टि, हाँ हाँ हाँ, मैं शेयर कर दूंगी। हाँ जी जी, अदश्री साहू आप आंसर करेंगे बच्चे, नेक्स्ट आपकी टर्न है। चलो, एक ही कहाँ पहुंच गई थी लास्ट में, पहले वो झाड़ी को पानी पिलाया उसने, फिर उसने गाय उसको गाय दिखाई दी, चलो गाय को उसने क्या खिलाया? यस, गाय को क्या खिलाया ये बताएंगे आप बेटे। अदश्री की ये गलत है भैया, ऐसे नहीं करना बेटा। मैंने नेम क्या बोला है? नेम क्या बोला है मैंने? आपको नेम सुनाई दिया है, किसका नेम बोला है मैंने? अदश्री का, और सारे बच्चे अदश्री बन गए, सभी ने नेम चेंज करवा लिए क्या बच्चों? तो अदश्री का नेम बोला गया, तो उसको आंसर करने दो। यस अदश्री, आप आंसर करेंगे। क्या खिलाया उसने? घास खिलाई। उस घास फूस जो उसको खिलाया, उसको क्या बोलते हैं? जो पशुओं को खिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? यस, सुभाषमिता जैन आप बताएंगे। सुभाषमिता आप माइक ऑन करेंगे। जो हम पशुओं को खिलाते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? क्या खिलाया था? जो एक की थी उसने क्या खिलाया? मैम चारा। चारा। बेटा सभी बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, नहीं, रॉन्ग। चारा खिलाया।
सभी बच्चे इतने आतुर हैं, यानी जिनको चारा स्टोरी अच्छे से समझ में आई हुई है, आंसर देने के लिए ये सोचते हैं हम भी अपना माइक ऑन करके तुरंत आंसर करें। तो ऐसे नहीं करना बच्चों, गलत है भाई ये, ठीक है। चलो चारा खिलाया, फिर बाद में जो एक ही है वह कहाँ पहुंच गई, हरा प्रसाद बताएगा। हरा प्रसाद राम माइक ऑन कीजिए बच्चे। बाद वो में एक झोपड़ी में चला गया। ओके वेरी गुड। झोपड़ी में कौन था? बूढ़ी बूढ़ी औरत। यस बूढ़ी औरत। ओके बूढ़ी औरत। सब बच्चे माइक म्यूट करेंगे फिर से। चलो आप बताएंगे विश्वजीत राणा, आप अपना माइक ऑन करेंगे बच्चों। विश्वजीत राणा माइक ऑन करेंगे बच्चे। विश्वजीत माइक ऑन करो बेटा। वो हिंदी बोल नहीं सकता तो उसलिए माइक नहीं म्यूट कर रहा है। ओके बेटा बोल सकता है, वो कोशिश तो करता है ना वो बोलने की, हिंदी में कोशिश करनी चाहिए, जो मेन बात है, ठीक है। हमारा घर पास वो रहता है। आपके घर के पास रहते हैं, ओके। तो हिंदी भी सीखनी है, हिंदी को पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैम सालपड़ा में हमारा घर उस जगह में वो भी रहता है। ओके हिंदी सीखनी है, और सीखेंगे कैसे, जब आप उसको बोलेंगे, ठीक है। विश्वजीत अपना माइक ऑन करेंगे आप। चलो आप उड़िया में ही आंसर कर दो, हम उड़िया में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी बोलिए। यस मैम। बेटा जो बूढ़ी अम्मा थी उसने क्या कहा था एक ही को? मैम उसने कहा था कि तुम जाओ नहा कर आ जाओ, फिर हम खाना खाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छी से तेल लगा कर जाओ, अच्छे से तेल लगा कर जाओ, नहा के आ जाओ, फिर हम खाना खाएंगे। एक की ने कहा नहीं, कल मैं जो कहूंगी हो कर। ओके बहुत अच्छे। जब एक ही नहा कर आई तो क्या हुआ उसके साथ, वो खुश क्यों हुई? उसके बहुत सारे बाल आ गए थे। प्रिंस आप बताएंगे। बहुत सारे बाल आ गए थे। बहुत सारे बाल आ गए उसके सिर पर, बहुत सारे बाल आ गए। बहुत सारे बाल आ गए, और उसकी बहुत सारी बाल आ गए। यहाँ पे एक वर्ड आया था, एक वर्ड आया था, अपने घर को चले गए। ओके ओके एक बात सुनेंगे। उसके बाद एक वर्डिंग आई थी, आपने ध्यान दिया भी नहीं खाया, घर चला गया। कि उसके सिर पर पंख लग गए। सिर पर पंख लगने का मतलब क्या है यहाँ पर, क्या उसके सिर पे पंख लग गए थे? नो मैम। क्या भी नहीं है उसका? हो गया था। हाँ जी मैम मैं खुशी है वो। ओके, यानी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। खुश हो गया हाँ जी था। बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। घर जाके उसने बताई अब ये बात। उसके बाद जो दोकी है, दोकी कहाँ गई उसके बाद, दोकी कहानी को सुनकर? मैम वो फिर से वही जंगल गया, वही खाने जंगल में चली गई। यस वो भी जंगल में चली गई। नीलाद्री आप आंसर करेंगे बच्चे। नीलाद्री नीलाद्री आंसर करेंगे। नीलाद्री हाँ जी। मैम उसके बाद उसको झाड़ी को भी पानी नहीं पिलाया और गाय को भी चारा नहीं दिया, और वो उस बूढ़ी अम्मा के पास चला गया। हाँ जी वेरी गुड। फिर दोकी के साथ क्या हुआ? यस बेटे कोई भी बच्चा आंसर कर सकता है, जिन्होंने आंसर कर दिया वो बच्चे आंसर नहीं करेंगे। चले गए। उसके सिर पे 2 बाल थे, वो भी सारे बाल चले गए। ओके एकी को क्या सबक मिला, कौन बता सकता है आप में से? एकी को क्या सबक मिला उसके बाद? हाँ जी, कोई भी बच्चा आंसर कर सकता है, कोई भी बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है। और घबरेगी उससे।
घमंड नहीं करेगी। दो की अब घमंड नहीं करेगी क्योंकि वो घमंड करती थी। हाँ जी मैम यस दो बार हाँ जब जी चलेगा तो हाथ लटाया गया चलो तो मुझे और अब ये बताओ। घमंड भी चलेगा। हाँ जी अब सब बच्चे माइक म्यूट करेंगे एक बार। हाँ जी ये जो हमने कहानी सुनी है, हमने वीडियो देखी है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, कोई बता सकता है आप में से? घमंड नहीं करना चाहिए बेटा, वन बाय वन आंसर करेंगे। घमंड नहीं करना चाहिए, जो हमारी दोस्ती की तरह हमारी भी बदला होता हाँ है। जी दोस्ती वाला काम हमारे साथ भी हो सकता है। यस वेरी गुड बहुत अच्छे। मैम हमें घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें भी जोकी की तरह हाँ हो जी गए और जाएंगे। हमें और इस हमें कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड बहुत अच्छे। मैम और घमंड बेटा हमको घमंड नहीं करना चाहिए, और क्योंकि दोस्ती हाँ की तरह जी हमें पशुओं के प्रति दया भाव भी रखना चाहिए। आपने देखा, चलो एक बात मैं बताती हूँ, सुनेंगे सब बच्चे अच्छे से। अच्छे भाव क्या हम हुआ था इस अगर कहानी में, सब बच्चे अच्छे ध्यान से सबके सुनेंगे लिए भाई। सोचेंगे तो हमें हाँ जी हमारे लिए भी अच्छे हाँ होगी। जी अगर हम दूसरे के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। आप जैसे एक की जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करती थी वैसा ही उसके साथ हुआ। एक की ने गाय को चारा खिलाया, झाड़ी को पानी पिलाया, तो उसके एक बाल की बजाय बहुत सारे बाल आ गए। दो की घमंड करती थी, ठीक है ना, उसने गाय को पानी पिलाया ना उसने झाड़ी में पानी डाला, मतलब गाय को चारा भी नहीं खिलाया उसने, तो क्या हुआ उसके साथ, यानी वो घमंड करती थी, इतराती थी अपने आप पे, मेरे दो बाल, ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ, उसके दो बाल थे वो भी उड़ गए। उसके दो बाल भी हाँ चले जी गए, हाँ झड़ जी गए। बच्चों हाँ जी हाँ जी हाँ उसके जी साथ मैम और उसके साथ उसकी घमंड भी चले गए। दोस्ती के मन में बिल्कुल दया भाव नहीं थी। हाँ जी दोकी के मन में बिल्कुल दया भाव नहीं थी। वेरी गुड बहुत अच्छे बच्चों। का मन में इसी के साथ घमंड था। हाँ जी अभी क्लास ओवर करें। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। मैम ओके बेटा कोई भी डाउट नहीं है।